नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बेटियां महारानी और बहू नौकरानी। अरे भाग्यवान, कहाँ रह गई? आज हमें रोटी खाने को मिलेगी भी या नहीं? हाँ हाँ, बस अभी लाई। ओफ, मैं तो तंग आ चुकी हूँ इस किचन में रोटियां बेलते बेलते। चल नैना, अब जल्दी जल्दी कर और रागनी को बोल उसका सफाई का काम खत्म हो गया हो तो वह भी आ जाएगी। सच में माँ सुबह से शाम तो घर के काम करने में ही हो जाती है। सुभद्रा, नैना और रागिनी तीनों माँ बेटी रोज के काम से परेशान हो चुकी थी। फिर थोड़ी देर में सुभद्रा जी रोटियां बनाकर डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए अपने पति और बेटे को परोसती हैं। अरे, इतना टाइम लगता है क्या खाना बनाने में? मेरी तो आधी भूख ही मर गई। अब हम भी क्या करें? कब से कह रही हूँ बहू ले आओ, बहू ले आओ। बेटे की शादी करवा देते तो हमारी भी थोड़ी मदद हो जाती। आपकी मदद के लिए ये दोनों तो हैं, अब इसके लिए मुझे क्यों बलि का बकरा बना रही हो? चुप कर, तेरी माँ कह तो ठीक रही है। तेरी अब शादी की उम्र हो चुकी है। हमें अपने जीते जी इसके हाथ पीले कर देने चाहिए। मैं कल ही पंडित जी से इसके रिश्ते की बात करता हूँ। जयपाल के मुंह से यह बात सुनकर सुभद्रा, रागिनी और नैना बहुत खुश होती हैं। सुभद्रा की दोनों बेटियां नैना और रागिनी कामचोर थी। फिर अगले ही दिन जयपाल पंडित जी से मिलता है और अपने बेटे की शादी की बात करता है। कुछ दिनों बाद पंडित जी उनके घर एक प्रियंका नाम की लड़की का रिश्ता लेकर आते हैं। बात आगे बढ़ती है और सबकी रजामंदी से दोनों की शादी का दिन निकल आता है। ऐसे ही समय बीतता है और शादी का दिन भी आ जाता है। क्या बात है नैना, आज बड़ी खुश लग रही हो? खुश तो होंगी ना, अब हमें घर के कामों से छुटकारा जो मिल जाएगा। अब बहू रानी करेगी काम और हम करेंगे आराम। दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं। शादी करके प्रियंका परिवार की बहू बनकर आ जाती है। अगली सुबह जल्दी उठकर वह घर के कामकाज में लग जाती है। फिर नहाकर पूजा पाठ करके सबके लिए पहली रसोई में तरह तरह के पकवान बनाती है, जिसे खाते ही सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं। अरे वाह प्रियंका बहू, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। अच्छा, ये लो तुम्हारी पहली रसोई का नेग। हाँ बहू, तुम्हारे हाथ का खाना सचमुच बहुत अच्छा है। सब उसके हाथ के खाने की खूब तारीफ करते हैं। फिर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी नैना मौके का फायदा उठाते हुए अपनी भाभी से कहती है, भाभी, वो मैं कह रही थी कि सबको आपके हाथ का खाना इतना पसंद आया है तो अब से रसोई की जिम्मेदारी आप ही संभालो। लेकिन मैं अकेले रसोई की जिम्मेदारी कैसे संभालूंगी? ठीक ही तो कह रही है नैना, और फिर अच्छी बहू की पहचान भी तो यही होती है ना। इस तरह दोनों बहनें प्रियंका को अपनी बातों में फंसा लेती है और घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल देती है। अब बस देखती जाओ बहू रानी, अब कैसे एक एक करके हम इस घर की सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर डालते हैं। भाभी के आते ही दोनों बहनें अब खुश थी, तो वहीं सुभद्रा को भी अब आराम था। अगले दिन दोनों नंदें तैयार होकर फिल्म देखने चल पड़ती हैं। तभी सुभद्रा उन्हें टोकते हुए कहती है, अरे कहाँ जा रही हो तुम दोनों? वो कहीं नहीं माँ। अच्छा, वैसे मैं तुमसे यह कहने आई थी कि तुम दोनों को याद तो है ना, अगले हफ्ते मैंने नई बहू के आने पर कीर्तन रखा है घर में। हाँ माँ, याद है। तो यहाँ खड़े होकर क्या कर रही हो? जाओ फिर घर की साफ सफाई कर लो, मैं मंदिर होकर आती हूँ। वो दोनों बुरा सा मुंह बनाकर रसोई में काम कर रही अपनी भाभी के पास जाती हैं। भाभी, वो आप जानती हैं, माँ ने आपके आने पर अगले हफ्ते घर में कीर्तन रखा है, इसलिए वो कह रही थी कि आप अच्छे से घर की साफ सफाई कर लेना। हाँ भाभी, वो हम दोनों ही कर लेती, लेकिन वो क्या है ना, मेरी एक फ्रेंड की तबीयत बहुत खराब है
तो हम उसे देखने हॉस्पिटल जा रहे हैं और घर की सफाई भी बहुत जरूरी है। आप दोनों टेंशन मत लीजिए, आप आराम से जाइए, मैं अकेले साफ सफाई कर लूंगी। वो दोनों तैयार होकर फिल्म देखने चली जाती हैं। रसोई का काम निपटाकर प्रियंका घर की साफ सफाई में लग जाती है। एक दिन, अरे नैना इधर आओ, ये लो, मैंने राशन की लिस्ट बना दी है और यह रहे पैसे, मैं सत्संग में जा रही हूँ, तब तक तुम ये राशन लाकर रख देना। बहू अभी नई नई है तो उसे पता नहीं है। अच्छा ठीक है माँ, हम ले आएंगे। लेकिन सुभद्रा जी के जाते ही वो दोनों कपड़े धो रही प्रियंका के पास जाती हैं। ये लो भाभी, माँ ने कहा है तुम बाजार से जाकर ये राशन ले आओ। लेकिन दीदी अभी तो मेरे कपड़े धोने के लिए पड़े हैं और मैं अब बहुत थक भी गई हूँ। भाभी, बहू हो तुम इस घर की, तुम्हारे लिए आराम जरूरी है या माँ जी का प्यार? क्या मतलब? मतलब यह कि अभी तुम इस घर में नई नई आई हो तो माँ के दिल में तुम जगह तो तभी बना पाओगी ना जब उनका कहा मानोगी, और उनके कहे अनुसार काम नहीं होगा तो वो तो यही कहेंगी ना कि ना जाने वो कि कौन से खानदान की लड़की उठाकर ले आई हैं। प्रियंका अपनी नंदों की बात में एक बार फिर आ जाती है और थकी हारी होने के बावजूद वो थैला उठाकर राशन लेने धूप में चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जब सुभद्रा जी फ्रिज खोलती हैं तो वह काफी गंदा हो रहा होता है। वो रसोई में काम कर रही अपनी बहू से कहती हैं, अरे बहू, ये फ्रिज कितना गंदा हो रहा है, जाकर नैना और रागनी को बोल, वो फ्रिज साफ कर देंगी। जी ठीक है माँ जी। लेकिन उन दोनों की ये बात बाहर खड़ी रागनी सुन लेती है। वो जल्दी से नैना के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। दोनों बहनों को फ्रिज साफ ना करना पड़े इसलिए दोनों तबीयत खराब होने का नाटक करती हैं। उफ, ये कमर कितना दर्द कर रही है। आहा रजनी, जरा ट्यूब लगा दे, और मेरा तो कल रात से ही सर दर्द खत्म ही नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है कि अभी फट ही जाएगा। ले बहन, तू मेरे भी यह बाम लगा दे। प्रियंका वहां आती है तो उनकी बातें सुन लेती है। दीदी, आप दोनों की तबीयत तो कितनी खराब हो रही है, आप दोनों आराम कीजिए। भाभी, आप यहाँ कोई काम था क्या? हाँ, वह माँ जी ने कहा था कि आप दोनों को फ्रिज साफ करने के लिए बोल दूं, लेकिन आप दोनों आराम कीजिए, वो मैं साफ कर लूंगी। फिर घर के सारे काम निपटाकर प्रियंका फ्रिज साफ करने लग जाती है। दोनों बहनों को अपनी भाभी पर जरा भी तरस नहीं आता और वे दोनों कोई ना कोई बहाना बनाकर सारा काम घर की बहुरानी से ही करवाती हैं, जिससे अब प्रियंका धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। साथ ही उसकी हालत भी खराब हो रही होती है। यह देख प्रियंका का पति वीरेन एक दिन उससे कहता है, प्रियंका, तुम दिन पर दिन कितनी कमजोर होती जा रही हो। पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। हाँ, थोड़ी कमजोरी सी लग रही है और थकान भी है। आज तुम आराम करो, मैं नैना और रागनी को बोल देता हूँ, वो सारे काम कर लेंगी। नहीं नहीं, आप उन दोनों को मत बोलिए, उन दोनों की तबीयत तो पहले से ही खराब है। कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे कर लूंगी। क्या उन दोनों की तबीयत खराब है? उन्हें क्या हुआ? वीरेन और सुभद्रा उन दोनों को देखने जैसे ही उनके कमरे में जाते हैं। देखा रागिनी, मेरा कमाल, आखिर हम दोनों ने कैसे इस घर की बहुरानी को नौकरानी बनाकर रख दिया। अब वो करेगी सारा दिन काम और हम करेंगी बस आराम ही आराम। उन दोनों की बात सुनकर सुभद्रा और वीरेन को बड़ा गुस्सा आता है। फिर वो दोनों मिलकर उन दोनों को सबक सिखाने की सोचते हैं। अगले दिन, बहू यह ले, यह मेरे सारे गहने तू रख ले, वैसे भी अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो इन्हें मैं क्या ही पहनूंगी।
प्रियंका, यह देखो गोवा के टिकट्स, हम दोनों गोवा जा रहे हैं, वहाँ खूब एंजॉय करेंगे और अब 15 दिन वहीं रहेंगे। नैना और रागिनी को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। यह क्या, माँ ने अपने सारे गहने भाभी को दे दिए। माँ हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? और भैया भाभी को घुमाने लेकर जा रहे हैं, वो भी गोवा। वीरेन प्रियंका को लेकर गोवा चला जाता है तो वहीं दूसरी तरफ सुभद्रा जी सीढ़ियों से गिरने की एक्टिंग करती हैं, जिस कारण वो 15 दिन के लिए बिस्तर पकड़ लेती हैं। अब घर का सारा काम दोनों कामचोर बहनों को ही करना पड़ता है, जिस कारण अब उन्हें समझ आता है कि कैसे उनकी भाभी अकेला सारा काम करती थी। कुछ दिन बाद प्रियंका घर लौट आती है। दोनों बहनें उसे गले लगा लेती हैं और उससे अपने किए की माफी मांगती हैं। हमें माफ कर दो भाभी, हमने आप पर कितना अत्याचार किया। आपकी अपनी नई नई शादी को एंजॉय के दिन थे, लेकिन हमने आते ही सारा काम आपके ऊपर डाल दिया। लगता है अब अकल ठिकाने आ गई तुम दोनों की। नहीं तो तुम दोनों को तो लगा था बहू रानी नहीं नौकरानी आई है। बच्चों, गृहस्थी की गाड़ी को सब मिलकर खींचें, तभी वह अच्छे से चलती है। अगर उसका भार एक ही पर डालना पड़े तो फिर वह गाड़ी डगमगा जाती है। उस दिन के बाद दोनों बहनें घर के हर काम में भाभी का पूरा हाथ बटाने लगी, साथ ही उसके साथ प्यार से रहती। प्रियंका भी अब अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।